लास्ट क्लास में आपको याद होगा जो हमने 25 और लास्ट क्लास के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 25 और 800 था तो मैंने गलती से काट क्या दिया था, 16 कर दिया था, बट आ कितना रहा था, वो 32 आ रहा था, बाद में बता दिया था मैंने, है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल लास्ट में आकर हो गया था, उसको सही कर लिया होगा आपने। 24 और 4 आंसर याद है ना। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लास्ट क्लास का। हाँ, तो गलती से क्या था, अपन जो 800 काटना 25 से था, अपन ने 16 लिख दिया था और आ कितना रहा था, वो 32 आएगा, है ना। वो गलती हो गई थी काटने में, ठीक बेटा। तो अब चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस, फटाफट बोलो बेटा, लिखो। चले, लिखो। लिखो, अ सिलेंडर कंटेन्स गैस at 2 × 10⁵ पास्कल, 2 × 10⁵ पास्कल and 47 डिग्री सेल्सियस. The cylinder is heated slowly. हो गया. Neglecting any change in its volume. Neglecting any change in its volume. आज भी सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे. Any change in its volume. Find the temperature at which. सब्जेक्ट वाली क्लास मिस ना होने पाए, सब बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, पूरी मेरी रहेगी. Find the temperature at which the cylinder will break if the walls of the cylinder can bear, BAR वाला, can bear a maximum pressure of 8 × 10⁵ पास्कल. 8 × 10⁵ पास्कल. ओके. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्लीज़ अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो. पहले कह रहे हैं, आप तो इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लो, कुकर की बात कर रहे हैं, कुकर है ना. अब इसे क्या है, कुकर है, मान लीजिए ये एक प्रेशर कुकर. यहाँ पर देखिए, इसको अपन ढक्कन लगा के रखा हुआ है. अंदर मान लो कोई गैस भरी हुई है, बोलो हाँ है ना, गैस भरी हुई है. क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया. अच्छा, इस समय जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वॉल पे क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे. इसमें कह रहे हैं कि अंदर का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस था, ऐसा कह रहे हैं वो, ठीक है. तो इस समय का जो प्रेशर है उसको मैं P1 बोल दूँ. कितना प्रेशर था पहले स्टार्टिंग में, कितना, यस, तो 2 × 10⁵ पास्कल. पास्कल को ही बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम तो, अच्छा रुको एक डायग्राम बना दूँ फिर बात करता हूँ. अब उन्होंने ये कहा कि अब मैंने क्या कर दिया, इसको कहाँ रख दियो, गैस पे रख दो, तो अंदर हीट जाने लगी. तो हीट जाने से जिसका टेम्परेचर है चेंज होगा. अपन मान लेते हैं कि T2 हो गया और ये कौन सा है, T1. तो T1 जो है 47 डिग्री है. फॉर्मूला यूज करेंगे तो केल्विन ले आना पड़ेगा इसको पहले, तो 273 कर देंगे तो ये 320 आ रहा होगा. देखिए तो हाँ, 320 केल्विन. बोलो क्या, वो ये कह रहे हैं कि अब टेम्परेचर क्या करना है, अपने को निकालना है. अच्छा, वो कहने उनका ये है कि जब इसके अंदर हीट जारी, टेम्परेचर बढ़ेगा. अभी जो वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है P2, उन्होंने कहा कि जो P2 कितना हो गया है, 8 पास्कल, मतलब वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कहानी समझ में आ रही क्या. क्या ये मान ले, देखा जाए कि यहाँ का कुछ एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. क्या कोई गैस लीक हो रही है क्या, नहीं, पैक है पूरा. अरे मैंने कुकर बोला, सीटी क्या करना है, आपको सेट कर देना था कि कुछ बाहर ही ना आए. फेविक्विक से, वाह देखो, हाँ कुकर कस कर दी, वाह. देखो इधर देखो ध्यान से. एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT होता है. क्या गैस लीक हो रही है, मतलब कांस्टेंट. क्या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट. तो P इसको अगर देखा जाए तो NR/V हुआ.
ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हुआ, नहीं आया। बस देखते रहो पूरा, बहुत बेसिक बेसिक करवा ही रहा हूँ ये भी। अगर मैं इसको देखूँ P2 बाई P1 दैट इज इक्वल टू T2 बाई T1। बाद का प्रेशर है 8 इंटू 10 की पावर 5, पहले का है 2 इंटू 10 की पावर 5। बाद का टेम्परेचर निकालना है और पहले का, हाँ ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो ये जो है बिल्कुल से बेटा केल्विन में है ना, ये कट गया 4 आ जाएगा। यहाँ पर T2 इक्वल टू आई थिंक 4 इंटू 320, तो T2 इक्वल टू 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, बट ये केल्विन में आएगा। आंसर किस में दे दिया हुआ उसने, डिग्री सेल्सियस में। तो मुझे लगता है अब बिल्कुल बेटा इसमें से 273 माइनस करेंगे, 7 0 आई थिंक 0 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका आ जाएगा 1007 डिग्री सेल्सियस। एक बेसिक क्वेश्चन, प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी। हाँ ना बेटा, अब क्या कर सकते हैं, लिखो। जल्दी करिएगा थोड़ा सा। क्या है, सैटरडे वाली जो क्लास होगी ना उसमें सब बेहतरीन क्वेश्चन आते जाएंगे और बहुत से नए कंसेप्ट, तो इसलिए कोशिश करिएगा मिस ना होने पाए। अगर मिस भी हो गया क्लास किसी वजह से, कोई खास रीज़न हुआ, तो तुरंत वीडियोस देख लीजिएगा तुरंत। नहीं शाम को बेटा, शाम को। हो गया ठीक। ठीक है, नियॉन और ऑर्गन वाला पिछली क्लास में था ही, बताया था, क्वेश्चन करवाया था, वही जो मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, वो बस 16 32 लिखना था, काटने में गलती हो गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बोलो। व्हेन 2 ग्राम ऑफ गैस, when 2 gram of a gas, when 2 gram of a gas, कैपिटल A, गैस का नाम क्या है, कैपिटल A नाम है। when 2 gram of a gas, कैपिटल A, are introduced into an evacuated flask, kept at 25 degree Celsius, kept at 25 degree Celsius, kept at 25 degree Celsius, comma, the pressure is found to be 1 atm, the pressure is found to be 1 atm। आगे full stop। if 3 gram of another gas, capital B, if 3 gram of another gas, capital B, if 3 gram of another gas, capital B, added to the same flask, comma, the pressure becomes 1.5 atm, 1.5 atm, full stop। what is the ratio of molecular weights, वही मोलर मास की बात हो रही है। what is the ratio of the molecular weights of gas A and gas B, गैस A एंड गैस B। आपको दिया मैंने पूरे 1 मिनट सोचने के लिए। हो गया। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन देखिए, एक लाइन है बहुत मस्त, बस वही लाइन में खेल है पूरा,
तो बेटा समझो पहले इसको, है ना, फिर समझना। एक बार दो बार पढ़ लो। वो पूरे वो जो 1.5 ATM लिखा है ना, वही पूरा खेल किया उसने क्वेश्चन में। देखो समझना, देखो पहले मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ। एक आपके पास कंटेनर था, मान लीजिए हाफ फ्लास्क कोई कंटेनर था, इसमें कोई गैस नहीं थी। अब इसके अंदर एक गैस डाल दिया गया जिसका नाम था गैस ए। समझिए बात को, गैस ए डाल दिया गया। तो ये कर क्या रही है कि इसके ऊपर, वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, चलेगा P1 बोल दो या PA बोल दो, मतलब उससे मालूम चल जाएगा कि हाँ गैस ए लगा रही है। तो उसने कहा कि भाई 1 ATM का लग रहा है। अब देखिए कहानी। अब उसके बाद जो है, पहले डायग्राम समझिएगा पहले। कह रहा है कि अब जो है इसमें पहले से कौन सी गैस भरी हुई थी? ए भरी हुई थी, बोलो है ना। अब गैस दूसरी भी आ गई। मेरी बात सुनो, तो ये बताओ गैस ए तो पहले से थी, अब इसके अंदर कौन आ गई? प्लस लगा दिया मैंने, क्या कर दिया? गैस बी, बोलो है ना। तो कह रहा है कि अब जब गैस बी आ गई तो कंटेनर के वॉल पे कितना लग रहा है? 1.5 का। तो कितने गैस है इस समय? 2। यानी मतलब ये है कि PA प्लस PB मिलकर 1.5 ATM लगा रहे हैं। पहले गैस ए भरा तो उसने 1 ATM लगाया, फिर जब गैस बी को डाल दिया तो दोनों मिलकर कितना लगा रहा है? 1.5 ATM। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। नहीं आया क्या? बस एक कहानी थी इसमें। अच्छा एक बात बताइए, अगर डाल्टन्स ला लगा दें तो P इक्वल टू क्या होता है? भाई ए पढ़ते हैं ना हम लोग। मुझे एक बात बताइए, मैं ही बोलूंगा। देखो ये दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं? 1.5। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है आपका क्या है? P हो गया नेट, बोलो हाँ है ना। वो किसके बराबर हो गया? PA प्लस PB। P ये तो हो गया 1.5, तो 1.5 हो गया। PA अकेला कितना लगा रहा था? 1 ATM। तो मैं ये कह सकता हूँ यस 0.5 ATM आपका B लगा रहा था। नहीं आया। क्या इन दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा? क्यों भाई? अरे यार, जैसे गैस इसमें डाला उसने पूरे वॉल्यूम को ले लिया, गैस बी डालता तब वही वॉल्यूम लेगी ना यार। अगर ध्यान से देखें, एक्चुअली क्या है, जो टेम्परेचर है दोनों क्या है? कांस्टेंट। वो बोला है, मतलब नहीं बोला तभी मान लो क्या है? कांस्टेंट है। वो ऐसे क्वेश्चन में कहना चाहिए था उसको। अब सुनो, ये बताओ, अक्का लगाओ, PB इक्वल टू होता क्या है? मानते हो? अगर मैं PA बोलूँ, मतलब जो ए का प्रेशर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम तो उतना ही है उसका। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे? ए के, R, और ये आ गया T। नहीं आया। ये बताओ PB क्या आया? नहीं समझ में आ रहा क्या? PB इंटू V, यहाँ क्या आ जाएगा? बाई, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इतना बाई क्या हो जाएगा? RT। दो डिवाइड मार दो। अगर आप डिवाइड मारते हो तो जैसे मान लो हमने मार दिया PA बाई PB, NB। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बताइए पहले आपको। नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो पक्का। अब मुझे इससे समझाओ, क्या आपको PA मालूम है? क्या आपको B मालूम है? अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहाँ से बोला था? देखो कहा क्या? हाँ, क्या बोलो, क्या आपको जो A था वो कितने ग्राम बताया था? क्या आपको B बताया था कितने ग्राम है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को जानते हैं कि स्मॉल m बाई कैपिटल M होता है? ये मॉलिक्यूलर वेट बोले या मोलार मास बोले, इसको अपन किसकी बात कर सकते हैं? A और A बोल सकते हैं। और यहाँ पर MB और ये क्या है? आपका MB है। बोलो हाँ है ना। क्या PA मालूम है? 1 ATM। क्या है मालूम है? 0.5। बोलो हाँ है ना। ये पलट दो तो ये जो आ जाएगा कैपिटल MB बाई M में, साइड में ये तो निकालना था अपने को, और ये क्या ऊपर गया? ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल MA बाई स्मॉल MB। ये 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2, 2 पर चला गया, 2/1 हो गया। बोलो हाँ है ना। ये हो गया MB बाई MA, कैपिटल वाला है ये। ए कितना दिया है?
2 ग्राम और ये 3 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, 2 से 2 कट गया, नहीं कट गया, ये 3 इस तरफ आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 इस तरफ आ जाएगा। तो यानी कैपिटल M मॉलिकुलर वेट की बात है, ए मतलब ए बी अपॉन ए वो आ गया 3/1, मगर उसने नाम किसका पहले लिया था, ए का, मतलब वो हमसे पूछ रहा है MA/MB। तो कैपिटल M, हाँ, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/3। नहीं आया क्या, कॉपी। हो गया, बस बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज समझिए कि ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे, लगभग मैं क्वेश्चन पूरा करवा दे रहा हूँ आपको मैंने भेज दिया, सीके सर ने भेजा हुआ था आपको KTG का, याद है, तो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया था। क्या क्वेश्चन देख रहे हैं क्या उसके, टाइम नहीं मिल रहा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाहता ही हूँ कि ऐसा हो कि आपको इतना बिजी कर दिया जाए ना, आपको नहाने तक का टाइम ना मिले। मतलब आप अपना जो है 4 दिन में अपना शकल देखें ना पहचान ना पाए, ये हालत करना है मुझे। जब इतना बिजी करे जाओगे ना तब लाइन पे आओगे। पड़ोसी घर में क्या हुआ आपको मतलब ही ना रहे। अच्छा, और ये ऐसी बहन जी पूरा मोहल्ला खबर रखती हैं। हो गया, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, सोच के लिखिएगा, है ना, बोलो। ये वाला बड़ा M है बेटा, ये वाला, ये छोटा M। हाँ सॉरी, से बड़े वाले बढ़िया रहती हूँ उसमें, देखो। हाँ हुआ क्या, आप लगा क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा ध्यान से। द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल, कंटेनर है, लिखो द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इज 6 लीटर, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स, ध्यान से लिखो, इट कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम, इट कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन, कॉमा 16 ग्राम ऑक्सीजन, कॉमा 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम CO2 and 11 gram CO2 mixture at 27 degrees Celsius, then what will be the pressure in the vessel? Then what will be the pressure in the vessel? हो गया, चलो अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लीज, अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लीज। प्लीज दिमाग लगाइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, कहां टफ करवा रहा हूं ये क्वेश्चन अभी आपको। क्या इस क्वेश्चन, एक मिनट शांति से बोले, ये देखो पहले दिमाग लगाओ बस। क्या देखो कौन कौन सी गैस है, क्या मानते हो O2 गैस है इसके अंदर, क्या इसके अंदर मानते हो N2 गैस है, N गैस नहीं होती, N2 गैस होता है। मानते हो कि ये CO2 है। अब सुनो, इसके मास को मैं मान ले रहा हूँ M1, इसके मास को मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल m2, इसके मास को मान लेता हूँ स्मॉल। क्या इसने m1 जो है 16 ग्राम दे के रखा हुआ है, क्या m2 इसने 14 ग्राम दे के रखा है, और ये जो है 11 ग्राम दे के रखा है। क्या तीनों गैसें मिलकर इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगा रही होंगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट प्रेशर आएगा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 मिलाकर आ रहा होगा।
P इक्वल टू होता क्या है बताइए, P इक्वल टू nRT बाई V, तो N तो हो गया N1, R सेम ही रहेगा, ये वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, बोलो हाँ है ना भाई, भाई वॉल्यूम तो वही रहेगा सबके लिए, ठीक है, और टेम्परेचर वही रहेगा। ये क्या होगा आपका N2 RT बाई V, यस N3 RT बाई V। नहीं आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना बेसिक बेसिक, जल्दबाजी करना ही नहीं बेटा। देखो क्या, यस सर, ये बताइए N1 है तो N1 को लिख सकते हैं M1 बाई कैपिटल M1, कितना मास और कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला जो है M2 बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास जो भी आप बोले, ये जो है M3 बाई M3 कैपिटल M3। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बता चुका हूँ ये 25/3 होता है जूल, बाद में लिखूंगा इसको, पिछले नहीं देख रहे, लिखो जूल, बोलो पर मोल और केल्विन बता चुका हूँ, या वही 8.31 लिखो। टी कितना दिया है 27, मतलब 300 केल्विन, के लिख दिया। वॉल्यूम क्या दिया है, लीटर दिया भाई साहब। मैं बता चुका हूँ कि 1 जो लीटर होता है वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, तो जहाँ पे हो गया 6 हो गया, लीटर दिया था 10 की पावर -3 कर दोगे तो ये क्या चला जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, सुनो, M1 क्या दिया है, हाँ ये विथ यूनिट, ये दिया है 16 ग्राम, रुक जाओ एक मिनट के लिए, और ये उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन है, ये कितना होता है 32 यूनिट, बोलो नहीं, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल प्लस, बोलो क्लियर है क्या, ये क्या है, हाँ ये 14 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हो गया, और उसका मोलर मास, वेरी गुड, एक मिनट बाहर जा रहा है, 28 ग्राम पर मोल प्लस, बोलो ये कितना है 11 दिया है उसने, 11 बोलो ग्राम, और CO2 का 44 होता है ग्राम पर मोल, चेंज कर लेते हैं, तो 44 बोलो क्या आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब खेल देखिएगा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल जाएगा ऊपर, सब में ऐसे होगा, मतलब ऊपर पूरा मोल 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 आ गया, वो जो मोल है इस मोल को काट देगा, ऊपर पूरा मोल आएगा, ये मोल पलटेगा, तो मोल 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 कॉमन लेके इसको मोल को उड़ा दो, केल्विन से केल्विन कटा, नहीं आया, अरे यार बोलो ना, नहीं आया क्या, नहीं आया, सुनो को बता रहा हूँ, जूल होता क्या है, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, नहीं होता, जूल मतलब क्या, न्यूटन इंटू मीटर, तो जूल में क्या लिखोगे आप, न्यूटन इंटू मीटर, 1 मीटर काट देगा इसको, 1 मीटर 2 बच जाएंगे, ऊपर न्यूटन बचेगा, नीचे मीटर स्क्वायर, और पी की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए था, नहीं आया, तो आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया 25/3, पहले बात सजा ले फिर करते हैं अपन, है ना, ये कितना आ गया 300, अभी काटेंगे पूरा, और 10 की पावर -3, यहाँ देखते हैं 1/2 1/2 1/2 1/4, तो 1/2 1/2 1/4, सुनना ध्यान से, अब रुक जाओ प्लीज़, अभी रुक जाओ, काटापीटी बचाएंगे अभी, पूरा काटापीटी बचाएंगे अभी, सब काटापीटी करेंगे अभी, ठीक है, रुको, पूरा काटापीटी होगा अभी, वहाँ लिखता फिर काटापीटी करते हैं यहीं पर। देखो ये बताओ, अरे सब काट देंगे बाबूजी, क्या घबरा रहा हो, इतना अपॉन 6 × 10 की पावर -3, यही है क्या, क्या यहाँ पे 1/2 1/2 1 1 + 1/4 5/4, ये जो है आपका आया 5/4। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, क्वेश्चन देखते रहिएगा, कोई दिक्कत बता दीजिएगा, कुछ छूटा तो नहीं मुझसे, 3 कहाँ गया, 3 × था ना, 3 था ना यहाँ पे, 3 × 6, बाकी सब होना चाहिए, सही है क्या। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मेरी बात सुनो, ये 3 इससे उड़ा दो पहले तो 100, रुको अभी, ये ऊपर जाएगा, एक 10 की पावर 3 बचेगा, 10 की पावर 2 पहले से बचा हुआ है, 10 की पावर 5 साइड में कर दो उसको, बचा कितना देखो 25 बचा ही है, 3 काट चुके हो, 6 बचा हुआ है, नहीं क्या बता रहा हूँ, 6 बचा हुआ है यहाँ का, और यहाँ का 5 बचा है, यहाँ कौन बचा है 4 बचा है, 6 बचा है ना, 4 बचा है ना, नहीं आया क्या,
और ऊपर इधर कितना आ गया 10 की पावर 5। मेरे कहने मतलब ये है, अगर सुनो ध्यान से 6 4 जा 24, तो ये नहीं वो छोड़ दो, 25 और 24 है, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग, अरे मान लो 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 5, तो 5 पॉइंट समथिंग, तो फिर लो 5.2 ले लो, 10 की पावर 5। अरे अंदाज से मान लो यार, छोड़ो कौन जानता बवाल मचाने। क्या मानते हो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा? नहीं आया, कॉपी। और यही किस में होता है? अगर एटीएम में तो ये नहीं होता, 10 की पावर 5 हटा देते, तब लगभग 5.2 क्या बन जाता है? एटीएम बन जाता। फाइव पॉइंट टू ही आ रहा है, ठीक। एक्चुअली मैं कल करवाया था किसी बैच में। हो गया क्या? एकदम बेसिक चीज़ों को समझिए, ऐसे होगा तो क्या, वैसे होगा तो क्या, वैसे होगा तो क्या। कोई जल्दबाजी नहीं, 11th क्लास है, बिल्कुल आराम से चलने दीजिए। भाई आपके बैच वाले कोशिश करिए आप लोग कि मॉर्निंग के बैच का जो सिलेबस हो गया वो कंप्लीट करें धीरे धीरे करके। अरे बात क्या, ठीक है ना बेटा, जितनी जल्दी हो सके। कोड़ा में कंप्लीट हुआ कि नहीं आपका? इलास्टिसिटी कंप्लीट हुआ क्या आपका? नहीं कर गए? हाँ, इस बैच की बात कर रहा हूँ मैं, जिस बैच में चल रहा है ये टॉपिक। हो गया? नेक्स्ट, ध्यान सुनिएगा। बोलो, लिखिए। ऑक्सीजन इज कंटेन्ड इन अ वेसल, ऑक्सीजन इज कंटेन्ड इन अ वेसल, ऑक्सीजन इज कंटेन्ड इन अ वेसल of volume 0.05 meter cube at a temperature of 47 degree Celsius, at a temperature of 47 degree Celsius and pressure 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square, and pressure 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square, full stop. When sum of gas is used, मेरी बात सुनिए, अपने घर में गैस सिलेंडर अपन यूज़ करते हैं। अपन एक क्वेश्चन मान लीजिए कि अपने पास गैस सिलेंडर भरवा के लाए अपन, ठीक है, उसका कुछ गैस अपन ने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर उसी को एज्यूम करिएगा आप, है ना। लिखिएगा, when sum of the gas is used, comma, the pressure in the vessel falls, the pressure in the vessel falls to TO2 0.8 into 10 to the power 5 Newton per meter square, 0.8 into 10 to the power 5 Newton per meter square, and temperature remains at 47 degree Celsius. Clear? Find the mass of oxygen used. Find the mass of oxygen used. मतलब ये है कि कितना आपने मास क्या किया? यूज किया। ओके, दिमाग लगाइए प्लीज, दिमाग लगाइए। हाँ,
हो बेटा? आइए, मुझे एक बात बताइए बच्चा पार्टी, अपन ऐसे समझते हैं कि ये अपना जो अपन गैस सिलेंडर यूज करते हैं वही है, मान लीजिए। यस बेटे, कौन सा गैस है? O2 बोला उसने, ठीक। ये बताओ इसमें का प्रेशर कितना है स्टार्टिंग में? ठीक, पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना दिया था? 0.05 मीटर क्यूब। बोलो, गैस का नाम है O2। क्या टेम्परेचर भी दिया हुआ है? 47 डिग्री सेल्सियस है, वो लिख देंगे। मुझे एक बात बताइए बच्चा पार्टी, इधर आओ। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से कुछ गैस लीक हो गई, तो बची कितनी होगी? कुछ कम बची होगी और क्या बची होगी? अपन मान लेते हैं कि अब कितना बच गया? M2 बच गया। पहले कितना रहा होगा? M1। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही रहेगा क्योंकि उसी सिलेंडर में है, मतलब कितना होगा वो? 0.05 मीटर क्यूब ही रहेगा। हाँ, बोले प्रेशर कम हो गया, 100 प्रेशर कम ही जाता है। अगर अपन देखा जाए गैस सिलेंडर वगैरह देखा जाए, कुछ गैस निकल जाते प्रेशर नहीं कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब बोले प्रेशर कितना हो गया? 0.8 इंटू इतना हो गया। बोलो हाँ है ना। कह रहे जो टेम्परेचर है ना, चिंता मत करो, अभी भी कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस ही है। तो कह रहे बताओ कितनी गैस लीक हो गई? पहले इतनी थी M1, इतनी अभी है, तो इतने में से अगर इतना माइनस कर तो मान लो कितना बाहर चली गई। नहीं आया क्या? सही तो है, नहीं आया। मुझे एक रुको पहले ये बताओ, PV इक्वल टू फॉर्मूला NRT होता है कि नहीं होता? यही लगाओ कल। तो PV इक्वल टू ये स्मॉल m बाई कैपिटल M, और अपना इंटरेस्ट इस m में है, तो स्मॉल m इक्वल टू PV कैपिटल M बाई RT। नहीं आया। तो मुझे एक बात बताइए, पहले का जो M1 निकालेंगे, बोलो हाँ है ना, बाद का M2 निकालेंगे, भाई यही तो अपना मालूम चला कितना गैस क्या हुआ, यूज हुआ है। नहीं आ रहा क्या? तो M1 क्या आना चाहिए? M1 आएगा P1, पहले प्रेशर अलग था, वॉल्यूम तो वही था, R और T सेम है, वो तो होते ही हैं, गैस वही है, तो ये M तो ऑक्सीजन गैस है ना, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? आई थिंक P2 V कैपिटल M RT। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा M जो है कैपिटल M V RT, यहाँ पर P1 माइनस P2 लगा दिया जाए, अपना काम हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अभी हमने एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि उल्टे से करवाया है, बिल्कुल धीरे फॉर्मूले खिला रहा हूँ। M क्या है? ऑक्सीजन गैस है 32, तो यूनिट चलाइएगा 32, हाँ, ग्राम पर मोल, ये चलाया करिए, है ना। बोलो V कितना है? 0.05। एक मिनट, बाहर जा रहा है क्या इसमें? बाहर जा रहा है, अच्छा दबा नहीं रहे अपन बार बार। डेल्टा M यहाँ लिखते हैं, ये कितना हुआ? 32, बोलो ग्राम पर मोल, बोलो हाँ है ना। मोल में ओ M1 लिखते हैं ना, ई नहीं लगाते ना, पर लगा दे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। V कितना है? 0.05 मीटर क्यूब होल अपॉन, R है 25/3 जूल, बोलो हाँ है ना, जूल पर मोल केल्विन। P1 कितना दिया है? ये दिया है 2, सुनिए 2 × 10⁵ और 0.8 × 10⁵, 10⁵ बाहर कर लो पहले से, लिख देंगे। T कितना है? 320 केल्विन। बोलो क्लियर है क्या? ये जो है ऊपर है, ये तो बोलो क्लियर है क्या? नहीं है? कितना आएगा? P1 कितना आएगा? 2 × 10⁵, और ये आएगा 0.8 × 10⁵ बाहर कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 0.8, और ये आ जाएगा 10⁵। ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। पूरा आप सॉल्व करेंगे, सब काट पीट किस में आएगा? आंसर ग्राम में आ जाएगा। अब करिएगा, काट लेंगे यूनिट ना। अब बताओ, मैं बता दूँ, डेल्टा M क्या आ जाएगा आपका ग्राम में। ये काम आपको मैं दे रहा हूँ, आपको होमवर्क थोड़ा सा।
इसका जो आंसर आएगा तीन नंबर। $72 ग्राम। कितना? 72 ग्राम आखिरी में आंसर आएगा। सॉल्व करिएगा, है ना, सही आंसर आएगा, घबराइए मत। हो गया? क्या आपको पॉइंट समझ में आना चालू हो गए हैं बच्चों? हमने कहा था कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल हम थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन का चला जाऊंगा, ठीक है, ताकि माइंड में एक बार चढ़ा रहेगा। स्मॉल एम कैपिटल का ध्यान रखिएगा, स्मॉल एम कैपिटल एम का ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना, उसी कंटेनर में है ना भाई। गैस सिलेंडर में जितनी भरी होगी, अब गैस निकालने लगे तो पूरे वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब इसे मैं गैस सिलेंडर का नाम इसलिए ले लिया कि अपन देखते हैं दिमाग में चल जाएगा, अच्छा इतना है। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बोलो। देखो, एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको यूं समझिए, मेरे क्वेश्चन माइंड डालिए। सपोज करो कि आपके पास एक बाइक है, सपोज करो आपने हवा भरवा लिया, हो गया। अब हवा भरवाने के बाद आपने स्टैंड पे लगा दिया गाड़ी। कुछ समय के बाद उससे कुछ हवा क्या हो गया, निकल गया। अभी हवा है, कुछ हवा निकल गया टायर से। क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, माइंड दौड़ाइएगा। लिखो, एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm एयर इज पंप्ड। एयर को हम मान के चल रहे हैं कि आइडियल गैस है। एयर इज पंप्ड इनटू द ट्यूब्स ऑफ अ साइकिल रिक्शा, इनटू द ट्यूब्स ऑफ अ साइकिल रिक्शा। ओके, देखा रिक्शा? नहीं देखा रिक्शा? कोई बैठे हो रिक्शा पे? नहीं बैठे हो? नहीं बैठे कभी रिक्शा पे? नहीं बैठे, ठीक है, नहीं बैठे तो बना जाए तो बैठ जाइएगा, चलते वहाँ पर। फुल स्टॉप। द वॉल्यूम ऑफ ईच ट्यूब एट गिवन प्रेशर इज, द वॉल्यूम ऑफ ईच ट्यूब at given pressure is 0.002 meter cube। 0.002 दो जीरो रहेंगे, 0.002 मीटर क्यूब। फुल स्टॉप। वन ऑफ द ट्यूब्स, कोई एक ट्यूब की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द ट्यूब्स गेट्स पंचर हो गया, पंक्चर्ड, एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब रिड्यूसेस। तो ट्यूब पिचक जाएगा, ट्यूब ऐसे फूला रहेगा, कम नहीं हो जाएगा वॉल्यूम, हाँ ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब रिड्यूसेस टू 0.005, 3 जीरो आएंगे, 0.0005 मीटर क्यूब। हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर दैट हैव लीक्ड आउट, जो लीक हो गए हैं, है ना, हो गया। एज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, at 300 Kelvin, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, एक दो बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, एक बार दो बार क्वेश्चन को रीड करिए। एक दो बार क्वेश्चन को रीड करिए। हो गया। मैं आपसे देखो, मेरी बात सुनो बेटा, मैं अब ऐसे डायग्राम में, जो डायग्राम है ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को। ये ट्यूब का मान लो हिस्सा अंदर का है, इमेजिन कर लो आपके ट्यूब बनाने जाऊंगा यहाँ पर। जब ये ट्यूब से कुछ हवा निकल गई तो ट्यूब थोड़ा सा पिचक गया, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। अब ऐसे इमेजिन करिए, इसको कर सकते हैं यार, थोड़ी नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ बेटे, सुनो, पहले ट्यूब देख रहे हो, सुनो। आपने ट्यूब में हवा भरा, एयर भर दिया, तो हम करें कि नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर कितने, N1 है। कहानी सुनिएगा। और अंदर का जो प्रेशर है कितना है, 2 atm। अब थोड़ा दिमाग को लगाइएगा, देख रहा हल्का सा मैंने जगह छोड़ कर रखा है, पंचर है। अरे ऐसे बता रहा हूँ है ना, उसे बन गया था, इसे यहाँ भी छुड़ा हुआ है, ये पंचर है। अब हवा निकल रही है, बाहर का टेम्परेचर वो कितना होता है, प्रेशर 1 atm। तो जो यहाँ से अंदर से ये जो एयर है कब तक बाहर जाएगी, जब तक अंदर 1 atm ना हो। नहीं, हाँ क्या बोला आपने, जब तक अंदर 1 atm। वाह बिल्कुल सही बहनी, पानी पीने से खुशी में। देखो यानी कहने का मतलब ये है कि जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर जाएगा तो उससे निकलने का चांस ही खत्म हो गया। यानी फाइनली देखा जाए, वो कह रहे हैं कि जो अंदर का प्रेशर है वो 1 atm हो गया, तब तक हवा निकल रही है। ATM वो भाई बाहर का भी 1 atm होता, अंदर का भी 1 atm। जो ही 1 atm हो गया, क्या हुआ, लीक होना बंद। नहीं आया ओ बहन जी, आया। ये थोड़ी सी पिचक भी गई है। पहले का वॉल्यूम कितना था, V1 था कितना, 0.002 मीटर क्यूब। आराम से। पहले ये था, थोड़ा पिचक गया ट्यूब, तो अब उसका मैं देख लूँगा 0.005 है मीटर क्यूब। बोलो हाँ है ना। अब जो नंबर ऑफ मोल्स बचे वो कितना बचे, N2। दोनों कंडीशन में यहाँ और यहाँ जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे T1 और जो T2 है 300 केल्विन है। कहानी समझ में आई कि नहीं आए, एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है क्या, हो गया। आइए मुझे एक बात बताइए बच्चों जरा, n बराबर क्या होता है, छोटा m का बड़ा m। अच्छा सॉरी, हो बेटा, चलिए कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट करें। ये बताओ N1 बराबर क्या होगा, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो P1 प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, R और T चेंज नहीं हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है। बाद में प्रेशर चेंज हुआ, पिचक गया तो V2 चेंज हुआ और RT। क्या अपने से वो अभी N1 था, बाद में N2 बचा, पूछ रहा गया कितना, तो क्या अपने से वो डेल्टा N पूछने की बात कर रहा है, नहीं आया क्या, ठीक। मुझे एक बात बताइए, जब आप N1 माइनस N2 लिखेंगे तो मुझे लगता है 1/RT दोनों में आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा P1 B1 माइनस P2 B2। क्या आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ रही है, आप कर क्या रहे हैं बार बार, ठीक है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना, ध्यान रखिएगा। नहीं भाई बच्चों वाले सीखने ही अपने को पहले। ये कितना आया 25/3, 3 ऊपर रख दूँ, देखिए जूल मोल केल्विन, मोल केल्विन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मोल और ये आ गया केल्विन, ये आ गया T 300 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर। P1 कितना दिया है 2 atm, तो 2 इंटू 10⁵, 10⁵ को बाहर रखूंगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या भाई, 2
अभी एटीएम है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेगी। हाँ, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लिख ही देते हैं। B1 क्या है? वॉल्यूम 0.002 मीटर क्यूब को बाहर रखूँगा, 0.002 माइनस बाहर रखूँगा। अभी P2 में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 ATM, तो 1 × 10⁵ कर दूंगा, तो 1 × 10⁵ और ये जो है आपका हेलो, हाँ ये जो है आपका 0.00005 मीटर क्यूब। बाहर क्या लेकर आए हो? बाहर आप लेकर आए हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और एक लेकर आए हो मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब फटाफट काट लो। देखो सुनो, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा, मीटर बच जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर बचेगा, वो बनेगा जूल, जूल को उड़ा देगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, बोलो हाँ है ना, और मोल बच जाएगा। और डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ही है, तो मोल बचना चाहिए। डेल्टा एन इक्वल टू देखा जाए, ये आया 3, अभी सब काट दूंगा, अभी 25 और ये आ गया 300, ऊपर देखो 10⁵, ये एक, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। मैं सोचा 10⁵ बाहर नहीं इच्छा मिली हो रही है, मालूम क्यों? सुनो, 1 2 3, तो 10⁵ अंदर रहने दो, तो उड़ा कर दो, डेसिमल हट जाएगा, 2 2 4, तो बाहर मैं लेके आता हूँ 10⁵2 को बाहर लाता हूँ, बोलो हाँ ना, नहीं आया। तो यहाँ से 10⁵ अंदर एडजस्ट किया, डेसिमल हटा देगा, 2 बचाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस, तो 10⁵ यहाँ से को बाहर लेकर आया मैं, 2 को बाहर लाया, 3 को छोड़ दिया है। जब 10⁵3 रहेगा तो 0 0 0 हटाएगा, 0.5 बचेगा, बोलो हाँ आया ना, नहीं आया। अबे 10⁵3 बाहर लाया, सॉरी 2 बाहर लाया, 3 बचा हुआ 10⁵3, तो वो 10⁵3 इसको क्या कर देगा, 0 0 डेसिमल हटा देगा, तो 2 और 1 2 2 4 हो जाएगा। इसमें 10⁵3 अंदर छोड़ा तो वो 1 2 3 डेसिमल यहाँ जाएगा, तो 0.5 बचा, तो यहाँ पॉइंट में लिख दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं सही है क्या? मुझे एक बार बताइएगा, तो यहाँ से जब डेल्टा एन देखो, बोलूँ ये 3 उड़ा रहा है, इसको कितना बचा 100 इसको उड़ा रहा है, तो ख़त्म ही हो गए। यहाँ से 4 माइनस ये 3.5 नीचे बच रहा है, तो 3.5/25, 5 5 7, सही है? हाँ 5 1 5, 5 4 हाँ 5 4 आ गया, सही तो है। मोल नहीं आया क्या? प्लीज़ कॉपी। कुछ चल रहा दिमाग, थोड़ा बहुत चलने लगा। हाईएस्ट कितना गया है इस बार फिजिक्स में? 33। सेकंड कौन है? 20 आपका 1, उसके बाद फिर 20 वाले हैं क्या? कितने हैं? फर्स्ट कौन है? अनुराग है। सेकंड आप हो। वाह, कुछ तो हुआ। इतने क्लियर हो गए क्या? यस, प्लीज कंप्लीट करिए, करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर उसको सॉल्व करिए, जल्दबाजी करना ही नहीं है।